वो हंसी मजाक में टाल देता है। एक दिन भगवान ने अपने सचिव उद्धव से कहा, गच्छोद्धव प्रजम सौम्यम पितृनी प्रीतिमावहम गोपीनां मदि गयो गाथिन मत संदेशैर्विमोचया। हे उद्धव, जब उन गोपियों की याद आती है तो कई बार रात रात पूरी जागरण में बीत जाता है, पूरी रात रात नींद नहीं आती महाराज। जब ये बात कह रहे हैं तो उद्धव को हंसी आ रही है। हे मित्र, जब उन गोपियों की याद आती है तो भोजन अच्छे नहीं लगते हैं। एक बार हम तो कहते हैं कि तुम वृंदावन चले जाओ, उन गोपियों का हाल चाल ले आओ भैया। हम परसों कहकर आए थे और वर्षों बीत गया, अभी तक ना जा पाए। तो तुम एक बार अगर चले जाओगे तो उन गोपियों का कदाचित हाल चाल मिल जाएगा। धारयन्त्यति कृच्छेणः प्रायः प्राणेन कथंचनः प्रत्यागमन संदेशः वलभ्यो मे मदात्मिका। उन गोपियों ने हमारे इंतजार में अपने प्राणों को कैसे रोक रखा है, पता नहीं रोक भी पाई है कि कछु चल बसी हमारी याद में। तो हे उद्धव, अगर तुम चले जाओगे तो वहां का कछु हाल चाल मिल जाएगा। उद्धव ने कहा, जब देखो तब ये वहां की चर्चा किया करते हैं, लाओ एक बार हमको जाना ही पड़ेगा। तो अब की बार उद्धव तैयार हो गए। कहां जाने के लिए? वृंदावन धाम जाने के लिए उद्धव तैयार हो गए। और वही रथ जो कंस वाला था, अब वही तो माधव उसी से तो चल रहे हैं। सो माधव ने कहा कि ऐसे तो गोपियां तुमको स्वीकारेंगी नहीं, तुम हमारा पीतांबर ओढ़ लो। पीतांबर उड़ा दिया अपना, मोर मुकुट लगा दिया उद्धव को अपना, और रथ दे दिया कि अब तुम चले जाओ। सो उद्धव तुरंत निकल पड़े मथुरा से वृंदावन की ओर। सायंकालीन की बेला में आए तो सीधे रथ आकर के नंद बाबा के ही दरवाजे पर रुका। थोड़ी सी सूर्यास्त हो चुका, अंधेरा हो चुका है। सुनंद बाबा वही रथ देखे, पीतांबरधारी देखे, उद्धव का भी शरीर सांवला ही है, मोर मुकुट भी लगाए देखा। तो एक बार तो नंद बाबा को भ्रम हो गया कि हमारा कृष्ण कन्हैया लाल ही वापस आ गया। नंद बाबा दौड़े, आलिंगन किया जब उद्धव का, तो पता चला कि हमारा कृष्ण कन्हैया लाल नहीं है, ये उनके भेजे हुए दूत हैं, मित्र हैं, उनके चाचा के लड़के हैं, उनके सचिव हैं, इनका नाम उद्धव है। नंदः प्रीतः परिसुवस्यः वासुदेव धिया चताः भोजितं परमात्रेण संविष्टं कपिसौ सुखम। सुंदर आतिथ्य सत्कार किया उद्धव का, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का मित्र है। जैसे इसके साथ जो व्यवहार करेंगे या जाकर हमारे माधव को बताएगा, वो माधव सोचेगा कि हमारा मित्र गया था, कैसा व्यवहार इन लोगों ने दुष्टता वाला किया। सबसे पहले हाल चाल नहीं पूछा। नंद बाबा जानते हैं कि कदाचित हमने यदुवंशियों का हाल चाल पूछना प्रारंभ कर दिया और माधव का हाल चाल पूछना प्रारंभ कर दिया तो हो सकता है अश्रुपात हो, और अश्रुपात करते करते कंठावरुद्ध हो जाए, हमारी वाणी ही मूक हो जाए, हम बोले ना पाए। तो सबसे पहले आतिथ्य सत्कार किया, भोजन कराया, बिस्तर दिया। बिस्तर पर जब उद्धव जी सुख आसन में बैठ गए, तब नंद बाबा और यशोदा मैया आकर के अब बैठ गई उद्धव के सामने। कच्चिदंग महाभागा सखाना सूरनंदना। उग्रसेन का हालचाल पूछा, वसुदेव जी का हालचाल पूछा, देवकी मैया का हालचाल पूछा। सबका जब हालचाल पूरी मथुरा वासियों का पूछ लिया, तब लास्ट में कहते हैं सखाना सूरनंदना। अरे वो राजा कृष्ण कैसे है भाई, मथुरा का जो राजा है, ये नहीं कहा हमारा लाला कैसा है, वो राजा कृष्ण कैसा है। अब तो वहां पर तो सुख से होगा ना, यहाँ पर तो उसको गैयाओं के पीछे डोल डोल करके जंगल जंगल भटक भटक करके गैया चरानी पड़ती थी।
यहाँ पर उसको खावे के खातिर घर घर डोलना पड़ता था तब जाकर माखन मिश्री। वहां तो राजा है तो राजसी सुख प्राप्त कर रहा होगा, वहां तो ये सब काम उसको नहीं करना पड़ता होगा। कैसा है वो? तो भगवान तो बताकर ही भेजे थे कि नंद बाबा और यशोदा का मार्गदर्शन कर देना। तो अपने वेदों की श्रुतियां उड़ेलना अब उद्धव जी शुरू कर रहे हैं। साधूनाम धर्मशीलानाम यदूनाम द्वेष्टिया सदा। हे बाबा, आप किसका हाल चाल पूछ रहे हैं? जो 24 घंटे साधु हैं, महात्मा हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, चाहे जो हैं, वो एक ही स्वरूप का दर्शन करते हैं, केवल कृष्ण और बलराम का। अब उस परमपिता परमात्मा को तुम अपना बेटा कह के संकुचित नहीं कर रहे हो। अरे वो जगत कल्याण के लिए पैदा हुआ है, वो समाज सेवा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, उसको बहुत सी लीलाएं अभी करनी है, इसलिए पैदा हुआ है। और तुम उसको अपना बेटा बना करके उसको संकुचित ना करो, उसको छोड़ दो। वो पूरी जगत का कल्याण, पूरी दुनिया का कल्याण करता हुआ चले। तो यजुरानी ने कहा, यशोदा ने कहा, नंद बाबा ने कहा, उद्धव तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत वेद पढ़े हो, बहुत पुराण पढ़े हो, एक पागल भी बेटा हो, उन्मत्ता, वो भी किसी माँ को एक बेटा हो, अब अगर गलती से वो भी घर से गुस्सा हो करके या किसी भी प्रकार से घर छोड़कर चले जाए तो उस माता से पूछो कि कितनी पीड़ा होती है उसके बालक को जाने से। और हमारे बालक को कहते हो कि वो जगत नियंता है, चराचर जगत का स्वामी है, साक्षात नारायण है। तो बताइए, जब नारायण जैसा पुत्र हमको छोड़कर गया होगा तो कितना कष्ट हुआ होगा। ये पूरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। जिसको तुम नारायण मान रहे हो उद्धव, मैंने उसको ओखली से बांध दिया, मैंने उसको अपने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। जिसको तुम परब्रह्म कर रहे हो, कह रहे हो, जिसको तुम चराचर जगत का स्वामी कह रहे हो, मैंने उसको बोलना सिखाया है। जिसको तुम भगवान कह रहे हो, मैंने उसको चलना बोलना, उसकी पता नहीं कितनी उलाहने हमने सुनी है। कैसे भूल जाए अपने बेटे को? तुम्हें कहने में बहुत आसान लग रहा होगा उद्धव, एक एक यादें कहां तक बताएं तुमको। हमारे सामने उसने कई बार हमारी रक्षा करी। वन में आग लग गई या बारिश से हम लोग तप रहे थे तो उसने गोवर्धन नाद उठा करके हमारी रक्षा करी। वन में आग लग गई तो अग्नि से हमारी रक्षा करी। सर्प ने हमको दंश लिया, सर्प ने हमको काट लिया तो सर्प से हमारी रक्षा करी। और उस ऐसे पुत्र को छोड़ करके तुम कह रहे हो कि वो पूरी दुनिया के लिए छोड़ दो, वो उस पर पूरे चराचर जगत का स्वामी है इसलिए हम छोड़ दें। कौन कौन सी यादें बताएं उद्धव तुम्हें हम? यशोदा वर्ण नामानि पुत्रस्या चरितानि च शृणुध्वं शृण्ववासासीत् स्नेहान्योनित पयोधरा। लाला की चर्चा शुरू ही हुई कि यशोदा माँ के स्तनों में पुनः दुग्ध का संचार होने लग गया। तुम कह रहे हो कि उस चराचर जगत का स्वामी मान करके छोड़ दिया। कितनी वात्सल्यता उसके पीछे डोलता रहता था और तुम कह रहे हो कि उसको ऐसे छोड़ दें। अब उद्धव जी का सारा ज्ञान फीका पड़ने लग गया। सारी वेद की स्तुतियां, वेद की श्रुतियां सब फीकी पड़ने लग गई। उद्धव जी को कुछ सूझ ही नहीं रहा है। आज सारी विद्वता एक किनारे धरी रह गई। नंद बाबा के प्रेमाश्रु थम ही नहीं रहे हैं। मैया के स्तन का दूध नहीं थम रहा है। ये देख देख करके उद्धव को बड़ा कष्ट हुआ। क्या करें, इनको कैसे समझाएं कि तुम्हारा लाला ही नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा है। जब कछु नहीं उद्धव को सूझी तो उद्धव ने कहा इन्हीं के हाँ में हाँ मिलाना प्रारंभ करो, यानी लाला की बड़ाई ही प्रारंभ करो। इवाम स्यालघमतमौ नूनम
देहि नामि हमानदा नारायणे खिल गुरौ यद कृतामरति दृशे। उद्धव कह रहे धन्य है हे नंद बाबा आप और यशोदा रानी भी, जिन्होंने शेष महेश दिनेश महेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान। कई बार हमने इस छंद को उच्चारण किया, सुरेश जाहि निरंतर ध्यान। और जब ध्यान करते हैं तो कदाचित आ गया तो आ गया ध्यान में, नहीं जरूरी नहीं कि आ ही जाए ध्यान में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आ जाएगा ध्यान में। सुरेश जाहि निरंतर ध्यान में, लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा जो वेद पुराण पढ़वे के बाद भी एक बार ध्यान में नहीं आता है, वो आज परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे उंगली पकड़ करके चलना सीखा है, तुम्हारे हाथों से भोजन किया, तुम्हारा स्तन पान किया, धन्य है आपका जीवन। ये कहते कहते कब रात बीत गई और कब सुबह हो गया प्रातः काल, नंद बाबा और यशोदा रानी को पता ही नहीं चला। और प्रातः काल जब गोपियां उठी सो करके तो अक्रूरः आगता किंवा या कंस्यार्थम साधकः एनानीतो मधुपरीं कृष्णः कमललोचनाः। गोपियों को वही रथ जब दिखा तो गोपियां परेशान हो गईं कि यह अक्रूर क्यों आ गया। अब एक हंसी कर रही है, ठिठोली कर रही है कि जब उसका अपने राजा को मरवावे खातिर अक्रूर ले गया था हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को, जब उसका राजा मर गया तो हम गोपियों को बुलाने आया है 13वीं में भोजन करने के लिए। क्या करने आया है अक्रूर। और जैसे ही उद्धव यमुना में स्नान करवे खातिर घर से बाहर निकले नंद बाबा के, तो सारी गोपियों ने घेर लिया उद्धव जी को। उद्धव जी से हालचाल गोपियां पूछ रही हैं और उद्धव जी हालचाल बता भी रहे हैं। उद्धव जी को ऐसी ऐसी लीला कथा का अनुभव करा रही हैं गोपियां, जिन गोपियों को वो अनपढ़ ग्वालिन जानते थे, गंवार बिल्कुल ग्वालिन जानते थे। वो गोपियां ऐसे ऐसे शास्त्रों को ला करके उद्धव के सामने रखती हैं कि उद्धव का सारा वेद ज्ञान सब कुछ धरा का धरा रह जा रहा है। और उद्धव उन गोपियों के सामने विवश हैं और उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि ये प्रेम की बात है, इस प्रेम में तुम्हारा शास्त्र अपना कोई सहयोग नहीं कर पाएगा, तुम्हारा शास्त्र एक किनारे धरा रह जाएगा। हमारा प्रेम इतना गहरा है माधव के प्रति। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे हैं, यहाँ सरदे के आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम